कॉइन मार्केट कैप है, सिर्फ 4-5 दिन का जर्नी है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो सबसे पहली चीज कि नंबर 1, अब ये ना सोचे कि यहाँ पर नंबर 1 है तो आपको यहाँ पर ज्यादा दिखाया जा रहा है, अब कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नंबर 1 है। तो पहली चीज तो क्या है कि जो जिंदगी में दाव पे लगा था, $1 बिलियन में कितने INR होते हैं मालूम है किसी को? ज्यादा नहीं होते, तकरीबन 9-1 हजार करोड़ होता है। $1 बिलियन में कितना होता है? 9,000 करोड़। आपको पता है जब व्हाट्सएप बेचा गया था तो मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था। कितना होता है $19 बिलियन? सिर्फ 1,26,847.8 हजार करोड़ रुपए। समझ में आया कुछ? थोड़ा ही होता है। तो उस वक्त डॉलर की जो वैल्यू थी वो 60-62 के करीब थी। $8 की वैल्यू 90 है, ठीक है, 90। तो अगर ये 20 बिलियन के ऊपर चल रहा है, मतलब अगर 10 बिलियन होता तो 1 बिलियन का हो गया 9,000 करोड़। 10 बिलियन का कितना हो गया? 90,000, राइट। और फिर 20 का तो तकरीबन कुछ एक लाख हजार करोड़ रुपए बनते हैं। कुछ 1,00,000 हजार रुपए बनते हैं। और जिसको मैच्योरिटी की टेंशन है वो पीनट है आज इसके सामने, कोई घबराने को जरूरत नहीं। देर देर जरूर है, देर कोई आसान थोड़ी ना यार। यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर चिपकना कोई आसान काम है क्या? दुनिया को कम्पीट कर रहे हो, दुनिया को कम्पीट कर रहे हो आप। किसी को लगता, क्योंकि आते ही नंबर 1 पे आ गया मेरे ख्याल से, तो आते ही पहले इसको कहीं 100-150 पे होना चाहिए था, धीरे धीरे करके आता तो सबको फिर लगता यार वाकई कितनी फाइट करके आया। वो पहले ही नंबर 1 पे दिख रहा है कि टर्मिनल डे 1 से ही दिख रहा है, तो शायद इंपॉर्टेंस वर्ल्ड को कम्पीट कर रहे हो आप, वर्ल्ड को, दुनिया को कम्पीट कर रहे हो आप। आपके हाथ में क्या है आपको भी तो पता होना चाहिए, आपके पास किस ताकत के साथ आप काम कर रहे हो, किस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो। दुनिया के 67 लाख प्रोजेक्ट को बीट करके आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 के ऊपर पहुंचा हुआ है। आप समझो इस बात को। जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो आपके अंदर वो चिंगारी, वो आग होने चाहिए, क्योंकि आप दुनिया को कंपीट कर रहे हो। और जब आप यूएसडीटी को चेक करते हो, WBNB को, तो वो पता नहीं 8वें नंबर पे चला गया या 4थे नंबर पे चला गया, और आपका अभी 20 दिन पहले, महीना नहीं हुआ, आपके प्रोजेक्ट को नंबर 1 के ऊपर चिपका पड़ा। तो यहां से समझ में आता है कि आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, कल कहां स्टैंड कर सकते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं, मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था, परखे को परखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। बुजुर्गों की कहावत है, कहते परखे को परखने की जरूरत नहीं होती। और जो जोंके है ना, जोंक समझते हैं, पुराने लोग समझे, इंग्लिश में लीच बोलते हैं, लीच, खून चूसने वाली लीच। अब जो गांव के लोग अब फटाफट पहचान देंगे, क्योंकि तालाब में जानवर पुराने टाइम में पानी पीते थे तो उनके नोजी में चले जाती थी वो जोंक, लीच बोलते हैं। तो जो जोंके हैं अपने जीवन से, प्रोजेक्ट ने भी निकाल के फेंक दिया, आप भी अपने जीवन से निकाल के फेंक दो। अब प्रोजेक्ट एक स्ट्रेटेजी वेल डेवलप, हम भी मानते हैं कि जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ऑनेस्टली और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि तब हमारा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था जैसा आज है। हम भी इंडस्ट्री के अंदर अपना खुद का प्रोजेक्ट चलाने वाले नए ही थे, दुनिया के भले चला दिया हूं, क्योंकि जब अपने सिर पे पड़ती है तब ज्यादा समझ में आता है। लेकिन इस बीते 7 साल के अंदर लाखों प्रोजेक्ट आए हैं, लाखों गए हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हम आज भी फिर भी खड़े हैं। मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, आज जिस स्थिति के अंदर हमारी हालात हैं, हमारे क्या हालात हैं, अगर रैंकिंग वाइज हालात बोलूं तो अच्छे हैं या बहुत अच्छे, और मार्केट के हालात क्या हैं? बहुत बुरे हैं। खुल के चेक करो, बिटकॉइन का प्राइस एक 22 से 60 को टच कर गया,
है ना, बाकी करेंसीज भी डाउन है, बहुत बड़ा डाउनफॉल चल रहा है। और कई बार क्या होता था, क्रिप्टो गिरती थी, फोरेक्स खड़ी रहती थी, फोरेक्स गिरती थी, क्रिप्टो खड़ी रहती थी, दोनों ही गिर गई। तो मार्केट टोटल अगेंस्ट चल रही है, टोटल अगेंस्ट चल रही है। और उस अगेंस्ट के दौर में प्रोजेक्ट आपका कहां है, नंबर 1। अब जब वो मार्केट उभरेगी, क्योंकि मार्केट का तो यही काम है, मार्केट तो वापिस आएगी, बिटकॉइन वापिस एक 20 पे आएगा। अगर आज मैंने 60,000 का बिटकॉइन खरीद लिया और बिटकॉइन एक 20 का अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 10 महीने में भी आया, तो मेरा तो 2x हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? और जब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एमएसवी की, तो इसकी जो वैल्यू थी, आज तो इसकी वैल्यू 0.10 है, उस वक्त इसकी वैल्यू थी 0.003। 9 हमने कहा था, 9 से वो सीधा 3 पे गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू किया। तो जिसने 0.009 का ले लिया था, खरीद लिया था प्रोडक्ट ट्रस्ट करके, आज जब पूरी मार्केट अगेंस्ट है, उसी के पैसे 15 गुना हो चुके हैं। अगर 1 लाख किसी ने लगाया था, 15 लाख हो चुके। तो मैंने ये जो वर्ड कहा ना, आपको परखे को परखने की जरूरत नहीं होती, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये आजमाइश हम अपने प्रोजेक्ट की कई बार मार्केट के अंदर कर चुके हैं। ऐसे में आप प्रोजेक्ट दिवालिया हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या फिर हमारी तरह तो बहुत ही कम होते हैं जो खड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम समस्या में हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बढ़िया, हम ये जरूर कहते हैं कि हम समस्या में लेकिन खड़े हैं, निपटाएंगे, करेंगे। पीठ दिखाना नहीं सीखा एक साली, ये भी बहुत गंदी प्रॉब्लम है। छाती दिखाई है, चाहे कोई अब प्यार से थपकी दे दे, चाहे कोई खंजर मार दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिखाएंगे तो छाती दिखाएंगे, पीठ कभी नहीं दिखाएंगे, जैसे कहिए। तो द पॉइंट इज कि अब ये मार्केट जो है हमारा स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना शुरू करेगा। तो जब ये मार्केट ग्रो करना शुरू करेगा, तो जब सारी सिचुएशन अगेंस्ट हो, सारी दुनिया अगेंस्ट हो, मार्केट फाइनेंशियल टर्म के अंदर दो ही तो मार्केट है, आज एक क्रिप्टो है, दूसरा फोरेक्स है, तीसरा स्टॉक्स है, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। तो दो मार्केट का तो पसीना निकला पड़ा है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट कौन सी है? फोरेक्स। आज वो गिरी पड़ी हो। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इतने बुरे दौर के अंदर भी हम नंबर 1 पे हैं, और जब को ये अच्छा वक्त आएगा, आज ही हम सिर्फ कुछ लाख हजार करोड़ के हैं। आज हम कुछ लाख हजार करोड़ के हैं हम, राइट? जब ये मार्केट वापस अपने पीक पे आएगी, 3 महीने में आ जाए, 6 में आ जाए, मैं कहता 1 साल में आ जाए, तो आज आपका प्रोजेक्ट बिलियंस डॉलर का है, आप फकर से उस दिन कहोगे कि आपका प्रोजेक्ट ट्रिलियंस डॉलर का हो चुका है। और देखो, एक तो होता है कि मोटिवेशन देना है, हवा में बात करनी है, एक तो प्रैक्टिकल। तो मैं अपनी तरफ से कोई भी बात आपको ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो चीजें हैं वो सामने दिखती हैं, वो प्रैक्टिकल दिख रही हैं आपको, और हम बहुत सारी चीजों को सही कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताना चाहूंगा। जब हम कहीं पर लिस्ट होते हैं, कहीं पर भी लिस्ट होते हैं, तो पहले कुछ दिन डेटा सही रिफ्लेक्ट नहीं होता। वहां पर कई बार ये भी लिखा आ सकता है अनसिक्योर डेटा, ये भी लिखा आ सकता है सेल्फ रिपोर्टेड सप्लाई। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पहले सेल्फ रिपोर्टेड सप्लाई ही होती है, क्योंकि वो कंपनी ही सेल्फ रिपोर्ट करती है। उसके बाद वो ऑडिट की रिपोर्ट्स लगती है, तब जाके वो वेरीफाइड होती है। और कई बार ये वेरिफिकेशन के लिए महीने महीने भी लग जाते हैं। तो अगर सपोज आज फाइन मार्केट कैप के ऊपर है, अब जैसे ओके एक्स वॉलेट के ऊपर था, तो ओके एक्स वॉलेट में क्या लिखा रहा था? अनसिक्योर टोकन, जबकि हम टोकन है भी नहीं। लेकिन क्या लिखा रहा था वहां पे? पता नहीं किसने देखा कि नहीं देखा, देखा किसने? हाँ, कुछ नहीं देखा, अनसिक्योर। तो जब डेटा कंप्लीटली फैच नहीं होता, तब तक उसके बेसिक में भी टैब होते हैं, इनके बेसिक जो मैसेजेस होते हैं वो अलर्ट मोड के ऊपर ही रहते हैं। तो जब एक बार कंप्लीट डेटा फैच हो जाता है, अब किसी ने देखा हो, जिस दिन क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर आया था, उस दिन एफडीबी 2 बिलियन क्वाइन मार्केट कैप पे दिखा रहा था, मार्केट कैप 2 बिलियन के आसपास दिखा रहा था, और उसी समय पे जीको टर्मिनल के ऊपर ये 18 बिलियन दिखा रहा था।
तो इसका मतलब क्या, कॉइन मार्केट कैप गलत है या गीको गीको गलत है? नो, डेटा ये टेक्निकल बग है, इसको सही होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर कोई कल को और भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोजेक्ट में आना है तो आएगा, तो ऐसी चीजें होंगी, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट पूरा एडी से चोटी तक का एक ही जोर लगाने में लगे हमारी कमी निकालने में। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की मार्केट सिर्फ कमी निकालने में लगे। समटाइम आपने देखा होगा, जब आप किसी ऐसे एक डायनेमिक लीडरशिप से मिलते हैं जो किसी और प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो, तो आपको कई तरह के ऐसे एग्जाम्पल दे देगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है स्कैम है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ, जब मैं मिलता था लोगों से, वो 100 एग्जाम्पल देने की कोशिश करेगा कि आपका प्रोजेक्ट गलत है, लेकिन एक एग्जाम्पल देने की कोशिश नहीं करेगा कि आपका प्रोजेक्ट सही है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कॉम्पिटिटर है भाई। तो ये चीज आपको भी समझनी है, मार्केट आपके हर पॉइंट को हाईलाइट करेगी, वो पॉइंट जो अभी मुकम्मल तौर पे या यूं समझ लो कंप्लीट नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो कल को और कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आएगा, तो वहां पर अगर कोई ऐसी चीज रिफ्लेक्ट करती है तो आपको पता होना चाहिए, हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर ये बाद में सही हो जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट्स हैं या और सारी चीजें हैं, जैसे जैसे डेटा फैचिंग होता है और इमीडिएट नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा वक्त लग जाता है। गीको टर्मिनल से कॉइन मार्केट कैप का जो सफर है वही 20 दिन का, 20 डेज का सफर है। गीको टर्मिनल पे नंबर पहले आ गया और कॉइन मार्केट कैप पे 20 दिन के बाद आया, लेकिन दोनों के डेटा में डिफरेंस था। लेकिन अब सही है, डेक्स स्क्रीनर का डेटा और गीको टर्मिनल का डेटा और कॉइन मार्केट कैप का डेटा अब सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो कल को अगर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा तो ये टेक्निकल टर्म है, आपको ध्यान रखनी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि जो बुरे वक्त में नंबर 1 पे है, तो अच्छे वक्त में आप उससे अच्छी उम्मीद रख सकते हो, और अपनी उम्मीद कभी ना छोड़ना, ना आज ना कल। ये प्रोजेक्ट उम्मीदों के सहारे नंबर 1 पे पहुंच गया है और आपकी उम्मीदों में 4 चांद लगने का वक्त आ गया है। 2026 हमारा है, मैंने नेशनल मीटिंग में भी कहा था कि 2026 हमारा है, उसकी कोई वजह थी। इसका मतलब क्या 27 हमारा नहीं है, 28 हमारा नहीं है, 29 हमारा नहीं है? नहीं, 2025 के अंदर हमने बहुत सारे डाउनफॉल देखे हैं। 2000 डाउनफॉल तो हम 2022 से देखते आ रहे हैं, लेकिन 2025 के अंदर हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। हमने अपनों को बेगाना होते भी देखा। हमने जो लोग यहाँ पर कभी 1 रुपया, मतलब यूं कह लो कि बस जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, जो कुछ भी नहीं थे, उनको भी अगेंस्ट जाते देखा। लेकिन क्या हम भी हट जाते हैं? नो, हम खड़े रहे, कि हमारी देखो नियतों के साथ मुरादें होती हैं। किसी ने कहा है कि साफ नियत को कभी ना कभी तो फल लगना ही लगना है। तो खड़े रहो, नेक नियत से काम करो, कभी ना कभी रिजल्ट लगेंगे लगेंगे। तो अब रिजल्ट की बारी है। 2026 इसलिए हमारा है क्योंकि हमने 2024-25 में एक लंबा संघर्ष लड़ा है, मार्केट के साथ भी और इस इकोनॉमी के साथ भी, दोनों के साथ हमने एक लंबा संघर्ष लड़ा है, और इसलिए 2026 हमारा है सर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इकोनॉमी क्रैश पे है और हम नंबर 1 पे हैं। तो जब इकोनॉमी ऊपर आएगी, जब क्रिप्टो और फॉरेक्स की इकोनॉमी चढ़ेगी, तो हम कहां पर होंगे? नंबर 1। तो कोई अपने मन में डाउट ना रखना, देर से हैं पर दुरुस्त हैं, ये बात हमेशा याद रखना। अब बारी है, क्योंकि देखो वैसे तो आपको ये सारी चीजें ऐसा नहीं है मालूम नहीं है, सब मालूम है, आप अपडेटेड रहते हैं। एक अपना शेड्यूल बनाए, नेशनल मीटिंग कभी भी नहीं छोड़नी आपने, ठीक है? कुछ हो जाए, नेशनल मीटिंग जरूर अटेंड करनी। सर रात को ज्यादा पार्टी कर रहे थे लगता मुझे, कहाँ थे सर रात को? शाम को? आप हाँ जी, हाँ, क्या नाम है आपका? जोगिंदर जी, कहाँ से हो? अरे कोटी से हो? हाँ, बॉलीवुड स्पाइसेस है। ओके ओके ओके। तो कोटी जगह बताइए या कोटली बताइए? परमाणु से 10 किलोमीटर आगे। हाँ वो समझ गया मैं, वहां पर कहाँ? एशियर हवल दवाई की आगे को? ओके 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 ओके, बैठो सर। ये पूरी टीम आपकी है? आप सभी हिमाचल से हैं? कहाँ थे फिर रात को? सर को नींद क्यों आ रही है? सोने क्यों नहीं दिया इनको रात को आपने?
तो तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। फिर छुट्टी, 3 दिन से मैं भी डोलो ही खा रहा हूँ। ठीक है, हंसते भी रहना चाहिए बीच बीच में, ज्यादा सीरियस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो, अब हमारी जो अगली बात है एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि अब हमारा जो टाइम आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्सचेंज की लॉन्चिंग का वक्त आ रहा है। क्योंकि एक्सचेंज के साथ हमारे दो चीजें कनेक्ट करती हैं। एक तो एक्सचेंज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है M5 का ट्रेडिंग। क्योंकि आप ऐसे किस किस के पास M5 है? ओके, वेरी नाइस, ऑलमोस्ट 80%, वेरी नाइस। अभी देखो हमने क्या किया, हमने टेस्ट नेट एक लैंग्वेज है जिसके अंदर जब भी कोई क्वाइन, करेंसीज, ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी एसेट बनती है तो सबसे पहले वो जो एसेट होती है उसको टेस्ट नेट से रन करते हैं। किससे करते हैं? टेस्ट नेट। यूं समझ लो कच्ची कॉपी है, कोई अमेंडमेंट करनी है कर सकते हैं, लॉक करने से पहले वो टेस्ट नेट है। तो हमने टेस्ट नेट पे एक्सचेंज की टेस्टिंग चल रही है, डेटा कंपाइल हो रहा है, तो वो जब दूसरी एक्सचेंज के ऊपर शो कर रहा है, इधर दिख रहा है वो $4 का, उधर दिख रहा है $12 का, तो हमारे लोगों ने टेस्ट नेट पे ही माल बेचना शुरू कर दिया, M5 को बेचना शुरू कर दिया। $4 का माल कितने में? $12 में, $10 में माल बेच रहे हैं। अब जब वो टेस्ट नेट सही होके डेटा कंपाइल होके वापस आएगा तो आपकी सारी चीजें वापस आ जाएंगी कि नहीं आएंगी? तो अगर कभी भी ऐसी चीज हो रही हो तो होल्ड करो अपने आप को, जब तक कंपनी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करती किसी चीज को तब तक आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। अदरवाइज आपके खुद के अकाउंट्स माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे और फिर एक नई क्वारीज क्रिएट होगा, फिर वो जिनके कईयों के माइनस हुए उनका डेटा वापस होगा नहीं होगा, फिर क्वारीज बन जाएगा, राइट। तो मैं ये अब आपको कहना चाह रहा हूं कि एक्सचेंज की हम लॉन्चिंग स्टेज के ऊपर हैं, 10 तारीख तक का उसका टाइम दिया गया था। और एक बात हमेशा याद रखो, एटलीस्ट आप लोग मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि जब भी, वैसे तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हैप्पी जी कोई भी डेट देते पूरी नहीं होती, एक ये भी परसेप्शन है मार्केट का, ठीक है। दूसरा परसेप्शन ये भी है कि कई बार डेट से पहले भी चीजें आई हैं लेकिन वो कोई बताता नहीं, ठीक है। MSVP समय से पहले आया है, नंबर 1 पे खड़ा है, उसको कोई नहीं बताता कि ये भी बताया था, क्योंकि सबको क्या है कि वो पॉइंट हाईलाइट करना है जिससे कोई किसी की लेग पुलिंग कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है, गूगल पे कोई क्या कह रहा है, यूट्यूब पे कौन क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को तब फर्क पड़ता है अगर मैं 101 नंबर पे आऊंगा, मुझे उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं पहले ही 1 नंबर पे खड़ा हूं तो कोई मेरे को जो मर्जी कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मुझे बताओ किस बिजनेसमैन की मिट्टी प्लीत की जाती है इंडिया के अंदर? सबको पता है, 2 नाम तो बिल्कुल ही पक्का पता है। चलो जरूरी नहीं है कि हमने लेनी, क्या उनकी टर्नओवर पे कोई फर्क पड़ा पूरा देश गाली निकालने से? क्या उनके किसी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा? नो, राइट। और जबकि अंबानी जी PR हैं यूके के, ये शायद पता नहीं किस किस को पता है किस किस को नहीं पता। कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत चीजें बना के डाली जाए, हमें फर्क तब पड़ेगा जब हम 1 की जगह 101 पे आएंगे। तो उस दिन मैं फाइट क्या करूंगा, कैसे मैं 99 में, कैसे 100 के अंदर। तो यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई कुछ कहे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम जवाब देता है और हमारा काम जवाब दे। बहुत से लोग जो ये कह रहे थे तू ही संभाल वॉलेट, तू ही संभाल ये सामान, ये कबाड़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मैं चोटी दे दियो, अब वही कह रहे ये सामान मेरे वॉलेट में कैसे आएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी थोड़ा सा वक्त गुजारा, अभी मार्केट डाउन है, अभी मार्केट को थोड़ा सा अप आने दो, फिर देखो क्या होता है। एक एक MSV
क्वाइन को लेके चक्कू छुरियां चलेंगी, देख लेना आप। ऐसी हालत होगी एक एक को लेके। और ये वर्डिंग मैंने आज से 5 साल पहले भी कहीं पर यूज की थी और वहां पर हुआ था ये सब। फिर किसी को, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कहाँ पे चक्कू छुरियां चली थी, नहीं चली थी, और बाद में फिर हमें जुड़वाने पड़ा सारा कुछ। सो प्लीज सिक्योर योर वॉलेट, अपने अपने वॉलेट सिक्योर करके रखें। यस, तो मैं सीधा डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, हम एक्सचेंज की लॉन्चिंग स्टेज के ऊपर है। जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, मैं वो ये कहना चाहता हूं कि टेक्निकल जब चीज को हम लॉन्च करते हैं, जब हम चीज को लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग टाइम के एरर्स जो होते हैं वो करंट उसी वक्त आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने चीज टेस्ट कर ली, कोई एरर नहीं आया, वो लॉन्चिंग में भी एरर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। अगर क्वाइन मार्केट कैप में बग आ सकता है, मैंने नेशनल मीटिंग के अंदर एक एग्जांपल दिया था, एक रात को क्वाइन मार्केट कैप पे क्या हुआ, सभी क्वाइन के रेट 1-1 लाख गुना बढ़ गए, 10-10 हजार गुना बढ़ गए। किसी को मालूम है ये बात? मालूम है किसी को? किसी ने फेस किया ये चीज? मैंने बताया था, क्योंकि हमारा भी एक क्वाइन था, वो रातों रात क्वाइन मार्केट कैप ने अगले दिन ट्वीट करा, हाउ टू बिकम मिलियनर इन अ वन नाइट, और नीचे उसने स्माइल वाली इमोजी लगा दी। क्योंकि लोगों को, मार्केट को भी ये कहें, और मैं भी हमेशा ये कहता हूं कि 10 तारीख के आसपास एक्सचेंज हमारी लॉन्च होगी, तो वो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। ये हमेशा याद रखना है आपने, ताकि फिर वही बोले हैप्पी जी डेट देते हैं और वो डेट पूरी नहीं होती। ठीक है? और एक ने तो मेरा मीम बनाया हुआ था, क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या फर्क पड़ता है? हमेशा याद रखना, बस छोड़ो, खुद की बढ़ाई नहीं करना चाहिए। जो कुछ करेगा, एक बात बताओ, जूते किसको पड़ते हैं? जो कुछ करेगा, जिसने कुछ करना ही नहीं है, इसको किसी ने कहना क्या? गलती किससे होगी? जो कुछ करेगा। और उस पर कमेंट कौन करेगा? जो कुछ भी नहीं करेगा। उसकी बोलती सिर्फ मेरा काम बंद करेगा, तो मैं फालतू में क्यों, अब जिसने ये मीम बनाया मैं उसके पीछे लग जाऊं, मैं ढूंढूं उसको कौन है, बस बैठो अपना दिमाग खराब करो, उससे बढ़िया मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, नंबर 1 पे हो। अब देखो 20 दिन के अंदर 18 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है। 18 बिलियन डॉलर कितने? 1 बिलियन डॉलर में कितने हैं? 9,000 करोड़। तो 18 दिन के अंदर प्रोजेक्ट का कुछ लाख हजार करोड़ का प्रॉफिट हो गया। कुछ लाख हजार ना, मतलब मोटा मोटा सा 1,53,000 करोड़ का मोटा मोटा सा छोटा सा प्रॉफिट हो गया। अब मैं फिर भी जाकर इस बंदे को ढूंढूं, किसने ये बनाया? कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं। तो समझ में आ गई ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये मार्केट डाउन है तो ये मोटा सा छोटा सा प्रॉफिट है, मार्केट ऊपर आने दो, फिर देखो नजारे। ये प्रॉफिट सबके एक एक वॉलेट में जिसके पड़ा है ना मटेरियल, हमारा टारगेट है कि वो आदमी कम से कम मिलियनर बने, कंपनी तो ट्रिलियनर बनेगी, वो मिलियनर। एक्सचेंज अपनी लॉन्चिंग स्टेज पे है, और सबसे बड़ी बात जो एमएसवीपी है वो एक और एक्सचेंज पे आ रहा है, जिसकी डिटेल वगैरह मैंने सारी आपको पहले दे दी थी, बिनजेक्स के ऊपर आ रहा है। तो बिनजेक्स के ऊपर अपना अकाउंट बना ले, कभी भी वहां पर आ सकता है, बिनजेक्स के ऊपर अपना अकाउंट बना ले, केवाईसी कर ले, क्रिप्टो फैमिलियर है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या वो जूम पे चल रहा है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। फिर नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी होते हैं ना जो, है ना, म्यूट कर लेते हो, तो म्यूट करना एक बार। कि आपको सिक्योर है, तो जो बिनजेक्स है दैट इज इंडियन कम्युनिटी फ्रेंडली, जैसे प्रोबिट था पहले, जिनका प्रोबिट के ऊपर भी जो पुराने लोग हैं उनको पता है, हमने प्रोबिट को भी रेकमेंडेशन किया था अपनी पुरानी क्रिप्टो को लेके। तो जो बिनजेक्स है
वो इंडियन कम्युनिटी फ्रेंडली एक्सचेंज है, उसके ऊपर अपना अकाउंट बना लें, केवाईसी कर लें, तो आप डेक्स के ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेक्स पे तो कई डेक्सेस के ऊपर आ ही गया, अब तो ये एक्सचेंज के ऊपर भी आ रहा है, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बस हिंट ही दे रहा हूं आपको, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी आप समझ आ रहे हैं, मैं प्रमोट नहीं करना चाहता प्रोडक्ट को, सिर्फ आपको बता दिया कि एक्सचेंज पे आ रहा है, इंडियन कम्युनिटी फ्रेंडली है, आपके लिए बेनिफिशियल है। आप देख सकते हैं आपको क्या करना है। जिन्होंने 20 दिन, जब मार्केट मरी हुई है उस वक्त 18-18, 20-20 गुना हो गया, तो कल को मार्केट ने तो जिंदा होना है। फिर ना कहना सर पहले बता देते सर तो हम भी कुछ कर लेते, बता दिया मैंने बता दिया। बाकी जो हमारी खुद की एक्सचेंज है फिंजई एक्सचेंज, वो उसका जो टाइम है, हाँ वापिस आ जाया करो, एकदम खुश हो जाते हैं ना, मतलब खुशी की बात आ जाती है, 4 पैसे नजर आने लगते हैं, फिर आपस में लग जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि मेरी हर बात को मल्टीप्लाई बाय उतने अमाउंट से करके देखते हैं मेरे वॉलेट में कितना बन जाएगा। राइट, ठीक है, थोड़ा सबर रखिए, सब कुछ ठीक होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, जो हमारी खुद की फिंजई एक्स एक्सचेंज है, वो अपनी लॉन्चिंग स्टेज के ऊपर है। 10 तारीख उसकी प्रेडिक्शन थी, तो 10 तारीख के आसपास उसको लॉन्च होना है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे कभी भी वो लॉन्च हो सकती है। एमफैब का जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगा, एमफैब का ट्रेड शुरू हो जाएगा। डेटा कंपाइल में ही वक्त लग रहा है, तो पूरा डेटा ऑलमोस्ट कंपाइल हो चुका है, और डेटा के बाद अब क्योंकि हमें जो डेट दी थी वो इसी हिसाब से दी थी आपको, तो 10 उम्मीद है 10 तक हो जाए, नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना। जब एक्सचेंज आ गई तो एमफैब का ट्रेड शुरू, एमफैब का ट्रेड शुरू तो आपका बाय सेल होल्ड ट्रेड एमफैब के साथ आपका कनेक्शन शुरू। बिंजेक्स के ऊपर आते ही एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गई, और कई सारे डेक्स के ऊपर तो है ही है। तो हमारे जो क्रिप्टो है, यानी कि जो सॉरी जो हमारा रियल वर्ल्ड एसेट है, वो हमारा बेस्ड क्या है, रियल वर्ल्ड एसेट जो है वो कार्बन क्रेडिट बेस्ड है। क्या है? कार्बन। अब जो हमारी ऑलरेडी 10 सोइल वर्क की जो हमारी वेबसाइट है वो अपडेट होके आएगी, 10 सोइल वर्क की, 10 सोइल वर्क पुरानी है ना, वो अपडेट होके आएगी। तो जब वो अपडेट होगी, तो पहले बता रहा हूँ वो अपडेट होगी, उसके अंदर से जितना भी सारा सिस्टम है वो सारा जिसके ऊपर बेस्ड है MSVP, तो वो सारा का सारा वहां पर आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा। सारी अपडेट हो रही है बड़ी जल्दी, हफ्ते या 10 दिन के अंदर सारी वेबसाइट्स सारी चीजें आपको अपडेट होकर मिल जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है MSVP, वो आपके सामने है। MSVP क्या है? RWA है, रियल वर्ल्ड एसेट्स है, जो कार्बन क्रेडिट्स बेस्ड है, प्रूफ ऑफ एसेट्स इंटेग्रिटी। तो ये इसका व्हाइट पेपर जरूर स्टडी कीजिएगा, नॉलेज मिलती है, चीजें समझ में आती हैं। एक बात। नंबर 2 हो गया हमारी एक्सचेंज, वो आपके 10 तारीख के आसपास 2-4 दिन आगे पीछे वो बिल्कुल आपको मिल जाएगी। उसके बाद एमफैब, और एमफैब का बाय सेल होल्ड ट्रेड स्टेक सब स्टार्ट हो जाएगा, वो आप कर सकते हो। बिंजेक्स के ऊपर एक और सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो बिंजेक्स जो है वो हमारे जो प्रोजेक्ट की पहली, जो हमारा प्रोजेक्ट है पहले डेक्स के ऊपर आया है, पहली सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है, और बिंजेक्स के बाद लेट्स सी बाइनांस एंड ऑल दिस थिंग्स उसके ऊपर भी फिर वो आएगा। तो ये तो होगी एक चीज। बाकी आपको मालूम है कि फोरेक्स के जो हमारी एक्सचेंज है फिंजाई एक्स है, उसका LP कौन है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है? बाइनांस। वेरी नाइस। देखो अपनी शक्तियों को पहचानो, हम हैं कौन और हम स्टैंड कहां कर रहे हैं। हम वो नहीं है जो पहले 7 साल पुराने थे, राइट। हम बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं, और रैंकिंग में भी टॉप पे चल रहे हैं। फाइनेंस और इकोनॉमी के वाइज भी हम अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। तो आप इन शक्तियों को याद रखो कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। और बड़ी जल्दी ये जो एक है, अगर ये इधर आ गया जिधर 0 है, ये जो 1 डिजिट देख रही हो, अगर ये बड़ी जल्दी, और जहां तक इसके लक्षण है जो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि इतनी स्पीड से नहीं चलना चाहिए इसको, लेकिन फिर भी ये चल रहा है, ठीक है। तो बड़ी जल्दी, क्योंकि ये 009 पे था, 009 पे था, अगर ये 09 पे होता तो अभी तक आ चुका होता, लेकिन ये 009 पे, इनके डेसिमल 009 था, और अब ये आ गया है डेसिमल 1 पे। तो बड़ी जल्दी जैसे ही ये 1 को टच करेगा,
तो समझ लेना हम, और ये आज की बात नहीं है, ये हमारी प्रेजेंटेशंस की बात है कि हम वर्ल्ड का बेस्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे और वर्ल्ड के टॉप 100 बेस्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर हमें आना है। तो ये हमारी हमारी उसके लिए लेके तैयारी थी। तो ये 0.10 है और बड़ी जल्दी 1 पे आएगा, तो फिर ये दुनिया में रिकॉर्ड बनाएगा। फिर ये नंबर 1 से नहीं जाएगा, अगर ये 1 को टच कर गया तो फिर ये नंबर 1 से नहीं जाएगा, फिर कोई चांस नहीं, फिर कोई चांस नहीं है। बात करते करते 22 पे चल गया, सिर्फ फिर से 9-10 हजार करोड़ का प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं। सो देखो, एक्सचेंज क्लियर। आपका एमएसवीपी को लेके जो एक्सचेंज है वो है विंजेक्स, खुद की एक्सचेंज है फिनजाई एक्स, जिसके ऊपर एमफेब जो इन बिटवीन नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर हो जाएगा क्लियर। ऑलरेडी कई डेक्सिस के ऊपर हमारा प्रोडक्ट है ही, तो सारे अपडेट्स तो हैं आपके पास ऑलरेडी। अब बात करता हूँ छोटी सी मिकाई को लेके आपके साथ। देखो, हमारे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जिसको कोई भी ज्वाइन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, क्योंकि ये जितने प्लेटफॉर्म्स की मैंने बात की, चाहे एमएसवीपी की बात करी, वो हमारे ओपन हाउसेस प्रोडक्ट्स हैं और कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स हैं। जो हमारा मिकाई प्रोडक्ट है उसमें एक छोटा सा यूजर भी ज्वाइन करके $100 से स्टार्ट करके एक बड़ा इंपायर बिल्ड कर सकता है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप यूं कह लें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आम आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है। ये इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है। इसका बेस क्या है? इसका बेस है एफएक्स, फोरेक्स। तो हम एक चीज में बहुत क्लोज हैं वैसे तो, इस प्रोडक्ट के अंदर हम एक चीज में पीछे हैं कि लाइव ट्रेडिंग आपको विजुअलाइज नहीं हो रही है, वो आप देख नहीं पा रहे हो। अगर हो रही होती ना, तो अभी आप लोग ना बहुत ज्यादा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, बहुत अप होता, बहुत अप होता आपका कॉन्फिडेंस लेवल। क्यों? क्योंकि आप लाइव देखते अपनी आंखों से हुआ क्या मार्केट के अंदर, मार्केट में इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया, और कैसे उसके बावजूद भी हम स्टेबल है मार्केट के अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि जब पूरी मार्केट डाउन है, उस वक्त भी 3.5% का रिटर्न अगर प्रोजेक्ट डाल रहा है, तो फिर मैं वो मजाक में कह रहा था कि कौन सा ऐसा किर्लोस्कर का इंजन लगा रहा है। तो अब ज्यादा देर नहीं रह गई है, इसके अंदर हर एक यूजर को अपना खुद का लाइव अकाउंट ट्रेड होता हुआ नजर आने वाला है। इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, बड़ी जल्दी आपको नजर आ जाएगा। और की तरफ से एक अकाउंट मिलेगा दिखाने के लिए, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसके पास बैठ सकता है, वो लाइव ट्रेड होता हुआ देख लेगा। वो सिर्फ आपके लिए व्यू ओनली है, आप उसको लाइव ट्रेड होता देखोगे। बाकी ट्रेडिंग हमारे बोट और जो हमारी टीम है, उनके हमारा एल्गो टूल और जो उस टूल को ऑपरेट कर रही है हमारी टीम, वो बैकएंड पे कर रही होगी। तो आप प्रैक्टिकल देख पाओगे कैसे प्रॉफिट बन रहा है, कितना प्रॉफिट बना। तो मैं आपको हमेशा ये एक चीज बताना चाहूंगा, अगर एवरेजली अगर कंपनी 10% का रिटर्न डाल रही है, तो कंपनी 10 नहीं कमा रही है, कंपनी को उससे ज्यादा कमाना पड़ता है। ठीक है? फिर वो आपको 10 डालती है, उसमें से फिर 7 इन्वेस्ट जाता है, और 30% किसके पास जाता है? एज अ पैसिव डिस्ट्रीब्यूट होता है। 70-30 का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 30% ऑफ द ROI। अगर 7 उधर जा रहा है तो फिर 3 इधर जाता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फिर तो प्रोडक्ट हमेशा जब भी उसकी एक्सेस रिटर्न निकलती है, उसमें से कुछ ना कुछ वो सेविंग में डालता। तो इसलिए डालता है क्योंकि मार्केट कल को डाउनफॉल में आ सकती है, तो जब डाउनफॉल में आए तब अपनी पॉकेट से पैसे ना निकालना पड़े, जो उसने एक रिजर्व फंड बनाया उसमें से सबको ट्रेडिंग दे देंगे। समझ में आ रही है बात? तो अगर आने वाले 6 महीने भी अगर मार्केट डाउन ही रहा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो प्रेजेंटेशन में लिखा है 3.5 से 20%, हम उस स्लैब के अंदर अपनी देखें। लेकिन ये पैनिकनेस नहीं होना चाहिए, 3.5 क्यों डाल दिया, 4 क्यों डाल दिया, 10 क्यों नहीं डाला? अरे पूरी मार्केट मरने पे खड़ी है, और उसमें भी हम 3.5 डाल रहे हैं। ये 3.5 20% से ज्यादा है, क्योंकि मार्केट भी तो क्रैश है ना। एक तो कि मार्केट टॉप पे चल रही है, और फिर 3.5 डाल रहे, फिर अपोज करना बनता है।
यहाँ पर तो ब्रोकर दिवालिया हो गए हैं, कंपनियां दिवालिया हो गए, $1 ट्रिलियन का लॉसेस हो गया, और उसके बावजूद भी 3.5%। ये 3.5% 20% से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस बात को हमेशा समझे। लेकिन वो हमारी स्ट्रेटेजी हम कैसे करते हैं, तो स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग वो सब सही चल रहा है। तो मार्केट चाहे अगले 6 महीने ना खड़ी हो, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हर रोज 8-10 हजार करोड़ रुपया ऊपर नीचे करते रहते हैं एमएसवीपी के अंदर, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सर ने फिर दिखा दिया, बिटकॉइन कहां टच करवा दिया हमने, 71,000 पे, 60,000 को टच किया था, और ये किया 6 फरवरी को 60,000। हाँ, 15 है, 60,000 भी तोड़ दिया, उनके 60,000 भी तोड़ दिया, 59,000 समथिंग पे बिटकॉइन चला गया 6 तारीख को। और कहां से गिरा? $1,22,000 से गिरा। तो मार्केट तो 50% क्रैश हो गई ना। बिटकॉइन तो राजा है क्रिप्टो की इंडस्ट्री का। तो और हमारे इंडिया के अंदर तो प्रेजेंटेशन बिटकॉइन की दी जाती है और चिपकाया दूसरा कॉइन जाता है। इज दैट रियलिटी और नॉट? प्रेजेंटेशन बिटकॉइन की देंगे और खुद को बताएंगे हम एक दिन इसको ब्रेक करेंगे, और अपना कॉइन चिपका के चलते बनते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है मार्केट के अंदर। बट चलिए, तो मेकाई को लेके अब आपके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है, बाकी सभी हमारे एडिशनल कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स हैं, आपको ऑफर्स आते रहेंगे, आप उनमें पार्टिसिपेट करें, प्रॉफिट्स बनाएं। बट आपका फिर भी जो बेस प्रोजेक्ट है वो क्या है? वो आपका बेस प्रोजेक्ट है। तो आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा इसके ऊपर बनने चाहिए। और वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि लीडर्स को छोड़ते हैं, या मैं ट्रेनर्स की बात करूं, संजीव जी की, प्रदीप जी की, जामवाल जी की, या कौंडल जी की, राइट, ऑल आर द परफेक्ट, बहुत ही बेस्ट लीडरशिप है। मैं इसके ऊपर कोई आपको स्पेशल ट्रेनिंग दूं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस मैं आपको ये बोलूंगा कि जो बेसिक सवाल है उन पे ज्यादा काम करो। हम हमेशा एडवांस की खोज करने लगे रहते हैं और बेसिक छोड़ देते हैं। बेसिक को कभी ना छोड़ो, वो 99% आपको काम में आएगा। जैसे मेरा एक बेसिक सवाल क्या बोलता हूं मैं बार बार, मेरे पैसे की गारंटी क्या है? क्वेश्चन है ना। क्या आपको नहीं पूछा जाता मार्केट के अंदर? जितनी मर्जी बेस्ट प्रेजेंटेशन दे दो, पूछेंगे कि नहीं? आपको इसका जवाब ही नहीं आया। आपको भले पूरी ब्लॉकचेन आती है, पूरा आपको क्रिप्टो आता है, पूरा आपको RWA आता है, आपने सब बेस्ट समझा दिया, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो फिर क्या होगा? वो आदमी अनकंफर्टेबल हो। तो बेसिक्स के ऊपर ज्यादा काम करो, सेल्स की स्ट्रेटेजी अपनी बढ़िया बनाओ। आप में से कम्युनिटी मेंबर कितने हैं यहाँ पर बैठे हुए? कम्युनिटी के अंदर कौन कौन होगा? कम्युनिटी बी 1 2 3, तो फर्स्ट हो। तो अभी आप में से कम्युनिटी में नहीं, तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करो, कम्युनिटी को टच करें। अगर तो बहुत बड़ा, देखो सबसे पहली चीज, बिजनेस करूं कितना बड़ा, कितना बड़ा बिजनेस करूं, ये एक बात होती है। तो पहली चीज, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म में दम कितना बड़ा? क्योंकि 99% लोगों का फेल होने की वजह उनका टैलेंट नहीं है। क्या है? प्लेटफॉर्म है। आपको याद है मेरा एक एग्जांपल जो मैं ट्रक वालों को लिए दिया करता था? किस चीज को मालूम है वो एग्जांपल? 2-4 कोई है, आगे भी सुनाया करो, काम आता है। अगर एक आदमी इंडिया में ट्रक चलाता है, ट्रक ड्राइवर, और वो 12 घंटे ट्रक चलाता है, कितनी सैलरी होती है ट्रक ड्राइवर के लिए? 15, 20, 25, इतना। अब वो ट्रक ड्राइवर समझो सुपरमैन बन गया, अब वो 24 घंटे ही ट्रक चला रहा है, तो क्या सैलरी हो जाएगी उसकी? 30,000 जोर लगा के, 40 जोर लगा के, 50 पॉसिबल नहीं है, मान लो 50। अब वो डे नाइट चलाने के बाद आराम नहीं है, अब वो ड्राइवर नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? रोबोट बन गया, मशीन बन गया। और वो पता नहीं कब किसको रोड पे उड़ाएगा, किसको क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि मशीन गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। अब वही ड्राइवर उस ट्रक को ना चला के, अब उस ड्राइवर में कमी क्या है? ट्रक चलाना जानता है, सुबह उठना जानता है, रात को सोना जानता है, पूरी एनर्जी, सब कुछ है उसके पास। अब उस ट्रक ड्राइवर को उठा के अगर कनाडा की सड़कों पे मैं ट्रक चलाऊं और सिर्फ 8 घंटे चलवाऊं, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? स्टार्टिंग में 4-5 लाख। तो अब वो इधर तो डे नाइट काम करके भी वो
30-40 हजार नहीं बना सकता, और उधर वो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे से ज्यादा 1 मिनट भी काम नहीं करेगा, उससे ट्रक ही स्टार्ट नहीं होगा, एंड द सैलरी मिनिमम 4-5 लाख रुपए, 8-10। तो यहाँ पे किस्मत हार जाती है, यहाँ पे टैलेंट वालों की किस्मत हार जाती है। मतलब क्या? टैलेंट वालों को टैलेंट की नहीं, प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। सही टैलेंट वाला आदमी अगर सही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तभी तो उसके टैलेंट को 4 चांद लगेंगे। क्यों 90% जॉब वाले जॉब में ही रह जाते हैं? कुछ तो वजह होगी, माइंड सेट और बहुत सारी चीजें हैं। बट इंपॉर्टेंट, जितना मर्जी टैलेंट है, प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो क्या फायदा? अब वही बात है कि सचिन है, गली में सचिन है तो क्या फायदा? तब तक गली में खिलवाओ, बच्चा भी आउट कर सकता है सचिन को, पिच पे खिलवाओ, कोई नहीं कर पाएगा। सो द पॉइंट इज एक प्लेटफॉर्म। तो हमारा ये मानना था कि ऐसी चीज बिल्ड की जाए, सिर्फ आप में दम हो इतना कहने का कि यार मैं कुछ करना चाहता हूं, सिर्फ ये बात हो, एक गर्ज हो कि यार मैं कुछ करना चाहता हूं बस। अगर ये गर्ज आपके अंदर है तो आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है, बनाना नहीं है, तैयार है। आओ और काम करो और अपने सपने पूरे करो, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। आपके अंदर की इच्छा शक्ति है, आप कितना बनाना चाहते हो। 5 लाख रुपया 1 महीने का बनाना चाहते हो या 5 लाख रुपया 1 मिनट का बनाना चाहते हो, सब बना सकते हो, आपके हाथ में प्लेटफॉर्म रेडी है। और मेकाई के अंदर हाईलाइट करने को मना कर रखा है, हम ही ने मना कर रखा है हाईलाइट नहीं करना। बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनका पे आउट 1+ बनता है, 1+ बनता है, 1 लाख नहीं कह रहा हूं मैं, समझ में आ रही है ना? वो लाइव चल रहा है, ठीक है? देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। सो 1+ है, हाईलाइट नहीं होना, खाली शांत। तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है? प्रॉब्लम थी, और क्या गारंटी है? अगर कोई मुझे बोले कि सर क्या गारंटी, अब आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है भाई, प्रॉब्लम तो आएगी 100%, पहले समझ लो। अगर दम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो जो जिंदगी जैसी चल रही है चलाओ। अगर एक आदमी अपनी जिंदगी में रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा घर, गाड़ी गाड़ी वाड़ी ये वो सब कुछ बनाता, तो फिर वो उसके लिए, उसके पास एक घर को जीने के लिए, एक अच्छी गाड़ी को जीने के लिए एक उम्र भी तो चाहिए ना। अब आप सोचते हो कि जो एक आदमी 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में बनाता है, वो इसी उम्र में बन जाए, तो फिर यार वो सारी प्रॉब्लम जो 20 साल में आनी है, 30 साल में आनी है, वो 2 साल में तो आनी है। फिर प्रॉब्लम से लड़ सकते हो तो टैलेंट है, अदरवाइज तो बातों का ही टैलेंट है। और अगर लड़ सकते हो तो इतना बनाओगे सोच नहीं सकते, इतना बनाओगे सोच नहीं सकते, आप में दम चाहिए फिर। और मैंने आपको जो बोला ना, जो ये एक वाली बात है, कईयों का ये भी क्रॉस है, इससे ऊपर चल रहे हैं कई। ठीक है, तो आपके ऊपर है, तो अपनी सही स्ट्रेटेजी बनाएं, एग्जीक्यूशन करें। ठीक है, बाहर आए हम, बाहर आके एक बार अपना, जब आदमी घर छोड़ता है तो पीछे का माहौल भूल जाओ, तो आदमी एंजॉय करो, बट फैमिली को याद रखे, हमेशा इस बात को याद रखना। एंजॉय करो, घूमो फिरो, जिनकी फैमिली आई है फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ बढ़िया से एंजॉय करो। यहां से जब वापस जाओ तो एक टारगेट लेके जाओ, एक टारगेट लेके जाओ कि यार मैं जाते अगले 2 से 3 महीने में ये करूंगा, तब तो फायदा हुआ, नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ? नहीं तो फिर वही वाली बात है, खाना बहुत बढ़िया था, मेरी बरी में कुल्फी खत्म हो गई, सारा बेड़ा गर्क हो गया पार्टी का। सारे बढ़िया अरेंजमेंट किए, लास्ट में गुरप्रीत जी को 2-4 बातें कह के चले गए, यार ये कोई पार्टी है, ये तो बकवास है, कुल्फी खत्म हो गई इधर से, मेरी बारी में तो कुल्फी नहीं थी। इट जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता यहाँ है कि नहीं। मतलब एक छोटी सी वजह। सो जब यहां से जाओ तो एक टारगेट लेके जाओ, और टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मैं इतना बिजनेस करूंगा, मैं अपना ये डेजिग्नेशन चेंज करूंगा, और एवरीथिंग इज पॉसिबल। 2-2 महीने में भी लोगों ने कम्युनिटी अचीव किया है, और नहीं करने वालों से 1-1 साल में भी नहीं हुआ।
1 साल हमारी जर्नी हो चुकी है, अपनी स्ट्रेटेजी कम्युनिटी को लेके बना के जाएं, टारगेट हिट करें और बढ़िया से प्रॉफिट बनाएं। ठीक है जी, ठीक है संजीव जी। तो डियर फ्रेंड्स, फटाफट से खड़े खड़े खाना रेडी है, फटाफट से हम क्या करेंगे, वी आर ग्रुप, चलो ग्रुप। तो हाँ जी, शो पर जाना और मेरे लिए क्या बोलते हैं, मेरे लिए जाने की इजाजत, मेरे एक बात छोड़ देना। Are you ready? एक बार क्या 1 2 3 जब मैं बोलूंगा 1 2 3, जब मैं 3 बोलूंगा फिर आपने बोला ग्रुप की बात आए तो ग्रुप के चक्कर में सांप वाले का आने वाले शो योर पॉइंट्स, एक बड़ी वन टू थ्री बढ़िया टैंगो था और अब आवाज 10 मिनट होने चाहिए, ये लाइट पे नीचे टूट जाएंगे, गुरु जी हैंडल कर देंगे, ये स्क्रीन टूट जाएगा प्रॉब्लम आगे दीजिए, ग्लास में से जो बात नहीं आवाज से। चलो आगे बढ़े, कोई बंद हाँ बड़ी दबाएं, रेडी आगे बढ़िए, लेट्स डू इट 1 2 3 ये सो हो जाए, ये थे हमारे मेगा यूनिवर्स के सीईओ मिस्टर हैप्पी शेख। क्लैपिंग हो जाए, अभी आप लोग बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण। थैंक यू सभी को धन्यवाद, और जूम मीटिंग इज फाइनली ओवर। साथियों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। आप लोग